राधे राधे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, फिर भी भगवान जैसे सुन ही नहीं रहे? राधे राधे। दिल में दर्द है, मन में सवाल है, मैं तो याद करता हूँ, फिर भगवान दूर क्यों लगते हैं? रुकिए, क्योंकि आज जो सच आप जानने वाले हैं, वह आपकी भक्ति की दिशा बदल सकता है। हो सकता है भगवान आपसे दूर नहीं, बल्कि आप बहुत पास पहुंच चुके हों, बस पहचान नहीं पा रहे। योगानंद जी कहते हैं, भगवान की चुप्पी ही कभी कभी उनका सबसे गहरा उत्तर होती है। और इस संकेत को 99% लोग समझ ही नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों प्रार्थना के बाद भी खालीपन महसूस होता है, क्यों दुख के समय भगवान सबसे दूर लगते हैं, और वह आध्यात्मिक नियम जो इस दूरी को पल भर में मिटा सकता है। लेकिन सावधान, यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, यह भीतर कुछ बदल देगा। अगर आपने यह रहस्य समझ लिया, तो आपको महसूस होगा भगवान कभी दूर थे ही नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसी साधना बताई जाएगी जो सीधे आपके हृदय को ईश्वर की उपस्थिति से जोड़ सकती है। राधे राधे। आइए अब इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य में प्रवेश करते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरे मन से भगवान को पुकार रहे हैं, फिर भी जैसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा? दिल भरा हुआ है, आंखें नम हैं, पर भीतर एक सवाल बार बार उठता है, भगवान मुझसे दूर क्यों हो गए? अगर यह सवाल आपके मन में भी कभी आया है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए किसी संयोग से नहीं, बल्कि एक संकेत बनकर आई है। आज हम योगानंद जी की गहरी आध्यात्मिक व्याख्या के माध्यम से समझेंगे कि भगवान सच में दूर होते हैं, या हमारा मन ही दूरी का भ्रम बना देता है। यह केवल ज्ञान नहीं है, यह आपके और ईश्वर के संबंध को बदलने वाला अनुभव हो सकता है। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल, जहां हम भक्ति, साधना और आत्मिक सत्य के छिपे रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसी साधना बताई जाएगी जो आपके भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव जगा सकती है। आइए अब इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान दूर क्यों लगते हैं? यह प्रश्न तब उठता है जब दिल प्रार्थना करता है, पर उत्तर सुनाई नहीं देता। मन रोता है, पर आसमान शांत रहता है। यही वह स्थिति है जहां से सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। योगानंद जी कहते हैं, भगवान कभी दूर नहीं होते, हमारी चेतना दूर हो जाती है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, पर बादल उसकी रोशनी छिपा देते हैं, उसी तरह अहंकार, भय और अशांति हमारे भीतर ईश्वर की अनुभूति को ढक देते हैं। हम कहते हैं भगवान सुन नहीं रहे, पर सच यह है कि हमारा मन बहुत शोर कर रहा है। जहां मन शांत होता है, वहीं ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। भगवान दूरी नहीं बनाते, हम ध्यान हटाते हैं। जब जीवन में दुख आता है, तब यह दूरी और ज्यादा महसूस होती है। दर्द इंसान को या तो भगवान के करीब लाता है या बहुत दूर ले जाता है। यह चुनाव हमारा होता है। योगानंद जी समझाते हैं कि ईश्वर भावना से मिलते हैं, शब्दों से नहीं। केवल औपचारिक प्रार्थना हृदय को नहीं खोलती। सच्ची पुकार भीतर की गहराई से आती है। जब प्रार्थना आदत नहीं, आवश्यकता बन जाए, तब दूरी मिटती है। हम दुनिया से उम्मीद करते हैं कि वह हमें पूरा करे। जब दुनिया टूटती है, हम कहते हैं भगवान ने छोड़ दिया। असल में भगवान हमें अपने पास बुला रहे होते हैं। संसार की चीजें अस्थायी हैं,
ईश्वर का प्रेम स्थायी है। हम अस्थायी में स्थायित्व खोजते हैं, इसलिए निराश होते हैं। भगवान दूर इसलिए लगते हैं क्योंकि हम बाहर ढूंढते हैं। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर अनुभव होता है। ध्यान की कमी ईश्वर से दूरी का मुख्य कारण है। मन हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता है। भगवान वर्तमान क्षण में मिलते हैं। जब हम रुकते नहीं, सुनते नहीं, तो अनुभव भी नहीं करते। अशांत मन ईश्वर की आवाज नहीं सुन सकता। जैसे गंदे पानी में चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, उसी तरह अशांत मन में दिव्यता का प्रतिबिंब धुंधला रहता है। जीवन की भागदौड़ हमें बाहरी दुनिया में उलझा देती है। अंदर की दुनिया अनदेखी रह जाती है। यही दूरी का भ्रम पैदा करती है। योगानंद जी का कहना है कि ईश्वर मौन में प्रकट होते हैं, शोर में नहीं, शांति में। इसीलिए ध्यान आध्यात्मिक जीवन का आधार है। नियमित ध्यान मन के बादलों को हटाता है। फिर ईश्वर की रोशनी स्वयं प्रकट होती है। नियम यह है कि रोज कुछ समय मौन में बैठें। गहरी सांस लेकर मन को भीतर लाएं। हृदय में प्रकाश की कल्पना करें। प्रेम से भगवान को पुकारें। जल्दबाजी न करें। अनुभूति धीरे धीरे गहराती है। विधि सरल है, पर निरंतरता आवश्यक है। भक्ति बिना शर्त होनी चाहिए, सिर्फ इच्छा पूरी करने के लिए नहीं। ईश्वर को साधन नहीं, लक्ष्य बनाना होगा। जब प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है, दूरी मिटती है। फायदा यह है कि मन में शांति बढ़ती है। भय कम होने लगता है। अकेलापन खत्म होता है। भीतर एक सहारा महसूस होता है। समस्याएं खत्म नहीं होती, पर दृष्टिकोण बदल जाता है। दुख भी आध्यात्मिक शिक्षक बन जाता है। भगवान कभी परीक्षा नहीं लेते, वे चेतना जगाते हैं। हमारी सीमाएं हमें ईश्वर की ओर धकेलती हैं। जब हम टूटते हैं, तब अहंकार टूटता है और उसी दरार से प्रकाश प्रवेश करता है। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर का मौन भी उत्तर होता है। कभी कभी प्रतीक्षा ही साधना होती है। विश्वास समय के साथ मजबूत होता है। धैर्य भक्ति का हिस्सा है। अधीर मन दूरी महसूस करता है। धैर्यवान हृदय उपस्थिति महसूस करता है। सच्ची आध्यात्मिकता अनुभव है, विचार नहीं। ईश्वर तर्क से नहीं, प्रेम से मिलते हैं। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, ईश्वर करीब आते हैं। सेवा ईश्वर को छूने का सरल मार्ग है। निस्वार्थ कर्म हृदय को शुद्ध करता है। क्षमा भी दूरी मिटाती है। क्रोध मन को भारी बनाता है। क्षमा मन को हल्का करती है। हल्का मन ईश्वर की ऊर्जा ग्रहण करता है। प्रकृति में समय बिताना भी सहायक है। शांत वातावरण चेतना को ऊपर उठाता है। सत्संग आत्मा को प्रेरणा देता है। अच्छे विचार ईश्वर की तरंग से जोड़ते हैं। नकारात्मकता दूरी का भ्रम बढ़ाती है। कृतज्ञता ईश्वर की निकटता का अनुभव कराती है। जब हम धन्यवाद देते हैं, हृदय खुलता है। खुला हृदय ही ईश्वर का मंदिर है। योगानंद जी कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस में ईश्वर की शक्ति है। हर धड़कन में उनका स्पंदन है। दूरी केवल मन की कल्पना है। आत्मा हमेशा ईश्वर से जुड़ी है। साधना उस जुड़ाव को महसूस कराने का माध्यम है। हर दिन थोड़ा समय भीतर जाओ। प्रार्थना को बातचीत बनाओ।
भगवान से शिकायत भी कर सकते हो, पर अंत में विश्वास बनाए रखो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि वे कभी दूर नहीं थे। वे तुम्हारी हर आह सुन रहे थे, हर आंसू देख रहे थे, हर संघर्ष में साथ थे। जब यह अनुभूति आती है, जीवन बदल जाता है। भय विश्वास में बदलता है, अशांति शांति में बदलती है, दूरी निकटता में बदल जाती है। तब समझ आता है भगवान दूर नहीं थे, हम ही उनकी ओर मुड़ना भूल गए थे। जैसे ही हम भीतर लौटते हैं, ईश्वर मिल जाते हैं। भगवान कभी दूर नहीं थे, हमारा मन ही भटक गया था। जब मन शांत होता है, विश्वास गहरा होता है और हृदय सच्चे प्रेम से भरता है, तब दूरी अपने आप मिट जाती है। याद रखिए, ईश्वर को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर खुलता है। अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इसे अपनी साधना का हिस्सा बनाइए। ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को जानने के लिए जुड़े रहिए आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आध्यात्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। राधे राधे। ईश्वर आपको शांति, शक्ति और अपने निकट होने का अनुभव दें। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।